चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें, एक रिवीजन के लिए या फिर उसको करने से पहले जान लें कि चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज वॉल्यूम में टेक्स्ट बुक में क्या है। तो इस चैप्टर में टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एनी टू ऑफ द बेसिक सॉलिड, यानी कि क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, यानी कि दो, मान लीजिए ये एक स्फीयर है और ये एक सिलेंडर है। तो इसके बारे में इसमें बात की गई है कि इसका कैसे हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया होता क्या, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, और वॉल्यूम क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है। अब इसमें सिलेंडर में बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये खाली है, भरा है, ग्लास जैसा है, या ऊपर दोनों ढक्कन है। तो सबके अलग अलग हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सरफेस एरिया है, अगर मान लीजिए मैं दोनों जगह से खाली मानूं, तो जो सरफेस है इसका, चलिए ग्लास मान लेते हैं इसको, तो ग्लास में जो कवर अप होगा और नीचे वाला एरिया जो तला है और जो जहां पर पानी आ सकता है जिसमें, उस एरिया को हम, बाहर के एरिया को हम सरफेस एरिया कहते हैं। इसमें दो चीजें होती है, इनर सरफेस एरिया होता है, आउटर सरफेस एरिया होता है। इसमें जितना पानी आएगा कुल मिला के उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चीज होती है। इसी तरीके से वॉल्यूम की भी बात हुई है कि अगर हम 2 या 3 अपने ऑब्जेक्ट्स उसको कंबाइन करें तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये भी चीज इसमें है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। गिवन अ राइट सर्कुलर कोन, कोन कैसे होता है, जैसे आइसक्रीम अगर आपने सॉफ्टी खाई होगी इस तरीके का कोन होता है, इस प्रकार का कोन होता है ये, ऐसे। तो राइट सर्कुलर यानी कि आपका ये राइट सर्कुलर कोन। आप एक ट्रायंगल मानिए, ट्रायंगल को अगर आपकी उसकी धुरी पे किसी भी एक साइड पे आप घुमा दीजिए तो वो कोन बना देता है, विच इज स्लाइड्स थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। When the smaller conical portion is removed, the resulting solid is called a frustum of right circular cone. इसमें ये कहा गया है कि अगर एक कोन है और उसको यहां से यूं काट दिया जाए किसी भी एक साइड से, तो जो स्मॉलर कॉनिकल पोर्शन निकालने के बाद जो चीज बनेगी उसे हम फ्रस्टम कहते हैं। मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, फ्रस्टम किस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं इस कोन को उल्टा कर रहा हूं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये न्यू फ्रस्टम दिखाई देगा। एग्जांपल्स में और क्लियर होगा ये। और क्या चीज इसमें कही गई है, द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम फ्रस्टम का ये होता है। 2 रेडियस होंगे, 2 सर्कल मैंने आपको दिखाए थे, तो r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r1 r2 और 1/3 पाई h। इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया होगा फ्रस्टम का, वो ऐसा होगा पाई इंटू एल, एल होती है स्लैंट हाइट, और r1 प्लस r2, जहां पर L आपकी स्ट्रैंड हाइट है जो h स्क्वायर r1 माइनस r2 होल स्क्वायर इस तरीके से निकल जाएगी। और जो फ्रस्टम का कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस यानी कि पूरा का पूरा तला भी मिलाया जाएगा और साइड भी, तो पाई इंटू एल r1 प्लस r2 और पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जहां पर h हाइट है, L स्ट्रैंड हाइट है, r1 r2 इसकी रेडियस है, रेडियाई है इसमें। तो ये चीजें इसमें बताई गई है।